बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, बहुत सारे कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर आखिरकार एस्टेट एग्जाम कब होगा। दूसरा सवाल आपके दिमाग में, सर क्वालिफाई मार्क्स कितना रहेगा। और तीसरा सवाल आपके मन में घूम रहा है, क्या बीएड वाले जो हैं इसके अंदर एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो बिहार लाइब्रेरियन जो बहाली है, जो 6500 पदों पर वे नोटिफिकेशन कभी भी आपको मिल सकता है, उसके लिए बताना चाहता हूं कि बीएड जरूरी नहीं है। अगर आपके पास बीएलआईएस डिग्री है तो आप एस्टेट एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने एस्टेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आपका मेन एग्जाम जो बीपीएससी करवाएगी वो आप एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों, आइए आपके तमाम सवालों का जवाब मैं बहुत जल्द आपको देने वाला हूं। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा जो ये टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर हर इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और ये इंडिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी साइंस का टेलीग्राम चैनल है, जहां पर पूरे भारत में कहीं भी वैकेंसी आती है उसकी अपडेट सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप हमारे साथ बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड करें, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और ऐप के अंदर जाकर जो फ्री कंटेंट है उस फ्री कंटेंट को जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ाया जाता है, लाइब्रेरी साइंस का कंटेंट क्या होता है और लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। और स्पेशली बिहार वालों के लिए हमने ये नंबर दिए हैं, इस नंबर पे आप कभी भी कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। देखिए, अभी तक आपने हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, स्पेशली बिहार वालों के लिए हमने बिहार वालों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। आप सभी लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्द हम इसके अंदर क्विज कंपटीशन शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, देखिए दोस्तों, पहला सवाल आपके मन में है कि सर एस्टेट एग्जाम कब होगा। तो मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूं कि एस्टेट एग्जाम, अब आपको लाइब्रेरियन बनना है तो भी आपको एस्टेट एग्जाम देना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, आपको लाइब्रेरियन बहाली का जो एस्टेट एग्जाम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले एस्टेट एग्जाम कब होगा, तो जहां से सूत्रों से पता चला है कि ध्यान रखना है कि 20 जून से 25 जून तक, 20 जून से 25 जून के बीच में आपका एस्टेट एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए, एस्टेट एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है आपका 20 जून से 25 जून के बीच में आ जाएगा। ये हो सकता है कि 15 जून को भी आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा समय बिहार सरकार नहीं लेगी। तो ध्यान रखना है, एस्टेट का नोटिफिकेशन मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको, इससे ज़्यादा लेट नहीं करेगी। हो सकता है 15 जून को भी आ सकता है, बहुत सारे लोग तो 10 जून को भी कह रहे हैं, लेकिन मेरा जो आंकलन है, जो मैंने एनालिसिस किया है कि आपका एस्टेट का जो नोटिफिकेशन है वो आपका ध्यान रखना 20 जून से 25 जून के बीच में, ठीक है ना, 25 जून के बीच में, 20 जून से 25 जून के बीच में आपको एस्टेट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब आता है कि सर एस्टेट एग्जाम कब होगा। देखिए, एग्जाम के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आपको एग्जाम ध्यान रखना है 25 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में, 25 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में, ठीक है ना, ये आपका एग्जाम डेट रहेगा, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एस्टेट जो है बिहार लाइब्रेरियन की जो तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास BLS है, क्या दोस्तों, BLS डिग्री, अगर आपके पास BLS डिग्री है तो आप सभी लोग एस्टेट, जैसे ही एस्टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है जून में, ठीक है ना, 20 जून के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप सभी लोग, अगर आपके पास BLS डिग्री है तो आप एस्टेट नोटिफिकेशन आने के बाद एस्टेट का फॉर्म जरूर भरें, ठीक है। और उसके बाद एस्टेट का जो एग्जाम है, मैं एस्टेट एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एस्टेट का एग्जाम आपको ध्यान रखना नोटिफिकेशन आने के बाद 30 से 35 दिन का टाइम मिलेगा। तो आपका जो एस्टेट का एग्जाम है 25 से 30 जुलाई के बीच में आपका एस्टेट का क्या रहेगा दोस्तों,
एग्जाम रहेगा। ये आपको दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर एस्टेट एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है ना, एस्टेट एग्जाम, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर एस्टेट एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा। देखिए संभावित सिलेबस मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एस्टेट एग्जाम का संभावित सिलेबस रहेगा, देखिए लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस का मतलब आपके पुस्तकालय विज्ञान के रहेंगे 100 क्वेश्चन, क्या रहेंगे दोस्तों, 100 क्वेश्चन। और जीके और जीएस, तो जीके जीएस के कितने रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 150, 150 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना। तो 150 क्वेश्चन होंगे और उसके अंदर ध्यान रखना नो नेगेटिव मार्किंग। क्या होगा दोस्तों, नो नेगेटिव मार्किंग। इसके अंदर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और आपका जो ये एस्टेट एग्जाम का जो पेपर है, एस्टेट एग्जाम का जो पेपर है वो आपका बायलिंगुअल आएगा। बायलिंगुअल का मतलब क्या होता है, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान रखना है एस्टेट एग्जाम का जो सिलेबस है जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे आपके लाइब्रेरी साइंस के और 50 क्वेश्चन जीके जीएस रहेंगे, ठीक है दोस्तों, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर क्वालिफाई मार्क्स क्या रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वालिफाई मार्क्स, देखिए क्वालिफाई मार्क्स में मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जैसे जनरल कैटेगरी है, तो जनरल कैटेगरी वाले ध्यान रखना है आपको 50% नंबर लाने जरूरी है। 50% का मतलब होता है कि आपके 150 मार्क्स का जो पेपर होगा, यानी 150 मार्क्स कह सकते हैं या फिर 150 क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपके 75 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 75 क्वेश्चन। 150 में से अगर आपके 75 क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं तो आप जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई कर पाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में ध्यान रखना है 45%, यानी कितने क्वेश्चन दोस्तों, करीबन 68 क्वेश्चन। तो अगर आपके 150 में से 68 क्वेश्चन अगर सही होंगे एस्टेट एग्जाम में तो ही आप बीपीएससी एग्जाम दे पाएंगे, ध्यान रखना। उसके बाद एससी और एसटी, तो एससी और एसटी के लिए कितने परसेंट दोस्तों, 40%। 40% का मतलब ये हो गया है 60 क्वेश्चन। क्या हो गया दोस्तों, 60 क्वेश्चन। और उसके बाद सभी औरतें, ऑल विमेन, तो ऑल विमेन के लिए कितने परसेंट है दोस्तों, 40%, यानी 60 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए, ध्यान रखना। तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर क्वालिफाई मार्क्स क्या रहेगा, तो ध्यान रखना जनरल कैटेगरी के जो है 50%। तो जो विद्यार्थी अन्य राज्य के हैं, अन्य राज्य का मतलब होता है अदर स्टेट, तो अन्य राज्य के विद्यार्थियों, अन्य राज्य के विद्यार्थी जो है वो जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना होगा। जो अदर स्टेट के जो विद्यार्थी हैं, बिहार के अलावा अगर आप कोई भी राज्य के विद्यार्थी हैं, आपको एस्टेट का जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप 150 में से 75 क्वेश्चन अगर आप सही कर पाते हैं तो आप जो है बीपीएससी का एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन खुशी की बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो इतना हार्ड एंड फास्ट है नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए इतना शानदार कंटेंट दे दिया है। अगर उस कंटेंट को अगर आप सही तरीके से पढ़ लोगे तो बीपीएससी बहुत नहीं, ये एस्टेट एग्जाम बहुत ही आसानी से जो है निकल जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है दोस्तों। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। अगर आप, लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, अगर आप इस सब्जेक्ट को लिख नहीं सकते हैं तो समझ लीजिए आप लाइब्रेरियन कभी नहीं बन सकते हैं दोस्तों। ये मेरा मानना है, मेरा अनुभव है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने, इन चीज़ों को मैंने अपने साथ जो है इसको जिया है। लाइब्रेरी साइंस को मैंने पढ़ा भी है, लाइब्रेरी साइंस को 3 साल से पढ़ा रहा हूँ और हमारे प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा लाइव आते हैं, सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। इसलिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है दोस्तों। अगर आप लिख सकते हैं तो ही आप हमारा ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप से कोर्स खरीदें। अगर आपको लगता है कि हम नहीं लिख सकते हैं तो आप कोर्स ना खरीदें दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन स्कूल इंडिया का एक ही सिद्धांत है, हमारा मार्गदर्शन आपकी मेहनत। हमारा मार्गदर्शन यानी हमारा कंटेंट और आपकी मेहनत जब दोनों मिल जाएंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर आप लिख सकते हैं तो ही आप हमारा कोर्स खरीदें दोस्तों, ठीक है ना।
हमने आपको कंटेंट की थाली परोसी है। और सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं, आप जितने भी लोग लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हैं ना, अगर आपने लाइब्रेरी साइंस को बायलिंगुअल नहीं पढ़ा, बायलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है ना। अगर आपने लाइब्रेरी साइंस बायलिंगुअल नहीं पढ़ा तो आपके एग्जाम में, एस्टेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है दोस्तों। मैं कह रहा हूं, अगर आपका मीडियम चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आप भले नोट्स हिंदी में बना लो, हिंदी मीडियम वाले नोट्स आप हिंदी में बना लो आप, लेकिन ध्यान रखना है कम से कम क्वेश्चन और ऑप्शन जो है आप बायलिंगुअल सॉल्व कीजिए, तब जाकर आपका एस्टेट एग्जाम क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो आप थ्योरी में हिंदी पढ़ रहे हैं ना, ध्यान रखना है कि पेपर के अंदर जो है शुद्ध हिंदी आती है, वहां पर बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है। लेकिन जो है आपको कम से कम आपके जो क्वेश्चन और ऑप्शन है वो बायलिंगुअल में पढ़ने की कोशिश कीजिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैंने आप लोगों के लिए शानदार पैटर्न अपनाया है आपको। आप एप्लीकेशन में जाइए, आप देखिए बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। जिस टीचर का आपको कंटेंट समझ में आता है उस टीचर से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे एप्लीकेशन में जो ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप है, ठीक है ना, जो आपका ऑनलाइन स्कूल इंडिया, आप ठीक है ना, प्ले स्टोर में जाइए और ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो वहाँ पर जब भी आप जाओगे ना, तो हर एक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है, और पीडीएफ के नीचे क्या दिया हुआ दोस्तों, टेस्ट दिया हुआ है। पहले आप पीडीएफ से नोट्स बनाओ दोस्तों। मैं नोट्स बनाने के लिए बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जब तक आप अपने खुद हाथों से नहीं लिखोगे तब तक आपको क्या पता चलेगा कि कोई कौन सी चीज मैंने कहां पर लिखी है। आपको पता तो होना चाहिए कि भाई क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक होते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन में आप कोलन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, तो कोलन क्लासिफिकेशन में कौन कौन से टॉपिक होते हैं आपको क्या पता चलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने हाथों से नोट्स बना लीजिए, तभी आपकी जीत होगी, अन्यथा आप अपना फैसला खुद ले सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, और वीडियो देखने के बाद रिवीजन करके टेस्ट दे दीजिए। आपको 100% टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 100% टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपको कह सकता हूं। और बहुत सारे विद्यार्थी जिनके दिमाग में एक नेगेटिव सोच है, उनसे मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर एमसीक्यू, डायरेक्ट एमसीक्यू पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये कभी भी नहीं होगा, ध्यान रखना। जब तक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, एमसीक्यू से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं विशेष आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर बीएड जरूरी है क्या, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीएड जरूरी नहीं है। आपके पास केवल बीएलएस डिग्री होनी चाहिए, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारा एक टैगलाइन है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारा उद्देश्य कोर्स बेचना नहीं है, जबकि हमारा उद्देश्य आपको लाइब्रेरियन बनाना है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर पीडीएफ चाहिए हमें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीडीएफ नहीं मिलेगी। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, आप हमारे यहाँ से कोर्स ले या नहीं ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं खुद जो है संघर्ष करके, मैंने खुद ने जो है गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त की है, केवीएस का इंटरव्यू दिया, 7-8 रिटन एग्जाम क्लियर किया। तो मैंने खुद ने महसूस किया है कि एक बार आपका समय तो लगेगा। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम जॉब भी करते हैं और क्या बोलते हैं कि हम तैयारी करना चाहते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि दोनों हाथों में लाडू रखने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। या तो आप नौकरी लेना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए जॉब छोड़नी पड़ेगी। आप सोचते हैं कि मैं जो है 8 घंटे जॉब कर लूं और 2-3 घंटे में पढ़ के तैयारी कर लूं। 2-3 घंटे पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे भले मेरी बात आपको बुरी लगती है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। मेरा काम है आप लोगों को सावधान करना, मेरा काम है आप लोगों को सही मार्गदर्शन करना, मेरा काम है आप लोगों को अच्छा कंटेंट देना। हमारा मार्गदर्शन और आपकी मेहनत दोनों चीजें होगी। आप सोचते हैं कि मैं जॉब भी कर लूं और पढ़ाई कर लूं, ये दोनों चीजें साथ नहीं हो सकती हैं। आपको नौकरी लेने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास डेली का 6 से 8 घंटे है तो ही आप तैयारी कीजिए, नहीं तो आप तैयारी करना बंद कर दीजिए। ये साफ और स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं।
आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, ठीक है ना। आपको हैंड रिटन नोट्स बनाना होगा। क्या बनाना है दोस्तों? हैंड रिटन नोट्स बनाना है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों जब आप खुद अपने हाथों से नोट्स बनाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या लिखा है, कौन सी चीज कहां पर लिखी है। नहीं तो कैसे पता चलेगा आपको कौन सी चीज कहां लिखी है? आपको लगता है कि हम मार्केट से किताब लेके आ जाएंगे या पीडीएफ लेके आ जाएंगे और पीडीएफ पे अंडरलाइन करने से हमें लाइब्रेरी साइंस याद हो जाएगी? ऐसा संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि आप में से 90% विद्यार्थियों ने डिस्टेंस एजुकेशन से बीएलएस डिग्री प्राप्त की है। तो आपको खुद को पता है कि एकेडमिक जो है पढ़ाई क्या होती है, एकेडमिक पढ़ाई आपने कैसे की है, और अब आप कंपटीशन एग्जाम तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ये कंपटीशन एग्जाम नहीं है, ये एक ऐसा एग्जाम है आपको जिंदगी भर जो है सुरक्षित करने वाला है दोस्तों। आपकी नौकरी लगने से आपका पूरा परिवार आपका सुरक्षित हो जाएगा, आपके माता पिता, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके भाई बहन। अगर घर में कोई एक नौकरी लगता है, एक सरकारी नौकरी लगती है ना, कम से कम उसके साथ साथ घर परिवार में 7-8 लोग सुरक्षित हो जाते हैं। तो अगर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो और अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो ये कंपटीशन एग्जाम नहीं है, ये एक महायुद्ध है, ध्यान रखना। आपको जैसे पुराने जमाने में युद्ध होते थे, तो युद्ध से पहले कैसे वो तैयारी करते थे? हथियार को तेज करना, सारे घोड़े को तैयार करना, और भी जितने भी जो वेपन्स होते हैं उन सबको तैयार करके फिर उसके बाद वो हमला करते हैं। तो अब आपका जो है एग्जाम है, ये एक तरीके से महायुद्ध है दोस्तों। अगर आपने इस महायुद्ध को ढंग से लड़ लिया तो आपका जीवन हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। ऐसे में आपके लिए शुभकामनाएं करता हूं दोस्तों, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा मौका बार बार आपके लिए नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और बिहार लाइब्रेरियन का जो हमारा जो कोर्स है, पहले हमने 4,000 रुपये रखा था, अब 4,000 नहीं है, ये 1599 है दोस्तों। 1599 है, जिसमें आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2, पेपर 1 प्लस पेपर 2, पेपर 2 का मतलब होता है लाइब्रेरी साइंस और पेपर 1 का मतलब होता है जीके जीएस। ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हमारा ही कोर्स लीजिए, लेकिन एप्लीकेशन में जाइए, डेमो क्लास जरूर देखिए। आप किसी भी टीचर का कोर्स लेने से पहले एप्लीकेशन में फ्री कंटेंट जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि वास्तव में कैसे पढ़ाया जाता। और रही बात है लाइव क्लास की, जैसे ही एस्टेट का नोटिफिकेशन आएगा हम एप्लीकेशन में लाइव क्लास शुरू कर देंगे दोस्तों। ठीक है। और जो विद्यार्थी चाहता है कि मुझे पीवाई क्वेश्चन चाहिए, तो मेरी ये 3 किताबें हैं, पीवाई क्वेश्चन है। इन तीनों किताबों का आप घर बैठे मंगा सकते हैं। आपको गूगल पे एक जाना, वेबसाइट पे राजदीप बुक डिपो, तो razdeepbookdepot.com वेबसाइट पे जाइए। उस वेबसाइट पे मेरा नाम जो है क्या कर सकते हैं, सर्च कीजिए, वहाँ पर ये तीनों किताबें बाइलिंगुअल है और इससे आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए 8949992361 8949086504 86504 ये नंबर है। आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। बार बार विद्यार्थी मुझे पूछ रहे हैं कि सर पीडीएफ चाहिए। देखिए, अगर आपको लाइब्रेरियन बनना है तो आपको लिखना पड़ेगा और पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, आप मेरे अलावा और भी टीचर पढ़ाते हैं, जिस टीचर का कंटेंट अच्छा लगता है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, आपको किसी प्रकार का दबाव नहीं है। लेकिन मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि पढ़े उनसे जो स्वयं चयनित है दोस्तों। एक सफल व्यक्ति ही आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है। हमारा मार्गदर्शन यानी हमारा बाइलिंगुअल कंटेंट और आपकी मेहनत जब दोनों मिल जाएगी तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।